किया था ग्रेड 10 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर का डिस्कशन। हमने बेसिक और फैक्टराइजेशन मेथड सीख लिया। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने मेथड्स मैंने बोला था आपको 3 मेथड्स में से एक मेथड कंप्लीट हो गया है। एक मेथड जान के काम तो नहीं बनेगा, 2-3 तो जानना जरूरी है। अगर आपको एक पॉइंट पे जाके मेथड याद नहीं आया तो दूसरा आपके पास बैकअप भी होना चाहिए ना। तो उसके लिए मैं आज सेकंड मेथड पे डिस्कशन स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज कंप्लीट स्क्वायर मेथड। बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको दूसरी जगह पे बुक में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके दिखाया होगा, बट आज के इस वीडियो में एकदम इतना सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप बिल्कुल नहीं भूलोगे कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड सॉल्व कैसे करना है, और इतना इजी बन जाएगा आप लोगों के लिए कि आप इसी को प्रीफर करोगे कैसे सॉल्व करना है। बहुत इजी तरीका सीखने वाले हैं हम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव, दैट इज कंप्लीट स्क्वायर मेथड, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड। इस प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं मैंने उसको थोड़े डिवाइड करके आप लोगों के लिए ज्यादा स्टेप्स बनाए हैं ताकि ये सिंपल और इजी लगे, क्योंकि अगर हम उसको 3-4 स्टेप में मैं लिख दूंगी तो आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। इसके लिए मैंने हर एक स्टेप को तोड़ा है और के लिए छोटे छोटे स्टेप्स बनाए हैं ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो और आप लोगों को याद रखने में इजी हो। सो ये जो स्टेप्स आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं पूरे हमें फॉलो करने हैं और उसके बेसिस पे इसको सॉल्व करना है। ये स्टेप्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, तो आप वहाँ पे भी लिख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। सो जो फर्स्ट स्टेप है उसके हिसाब से हमें इक्वेशन लेना है, जो हमें इक्वेशन दिया होगा सॉल्व करने के लिए वो लेना है, और उसमें से हमें ए बी सी फाइंड करना है। अभी ए बी सी कैसे फाइंड करना है उसका डिटेल वीडियो बेसिक्स वाले वीडियो पे आपको मिल जाएगा, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पे वीडियो भी मिल जाएगा। पहले मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको समझाती हूँ, डिस्क्राइब करती हूँ, फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल देके मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगी कि कैसे सॉल्व करें। सो हम लेते हैं फर्स्ट स्टेप के हिसाब से इक्वेशन, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू g। सेकेंड स्टेप में हमने क्या लिखा है, हमें ABC फाइंड करना है। यहाँ पे हमारा ABC जो है A, B एंड C ले रहे हैं हम। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो A है ये A को हमें डिवाइड करना है ईच एलिमेंट के साथ। जितने एलिमेंट है पूरे इक्वेशन के साथ हमें A को डिवाइड, तो अगर A को मैं डिवाइड करूंगी हर एक एलिमेंट के साथ तो क्या बन जाएगा, ax स्क्वायर बाई A प्लस bx बाई A प्लस c बाई A इज इक्वल टू 0 बाई A। नेक्स्ट स्टेप सोल्यूशन क्या मिलेगा, यहाँ से ये A कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज 0। सेकंड स्टेप तक हो गया। डिवाइड करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिलेगा, दिस इज आवर न्यू इक्वेशन, सो लेट इट एज इक्वेशन 2। अभी हमारा पूरा सोल्यूशन इस इक्वेशन के बेसिस पे हो। अभी हम जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ये वाली इक्वेशन कंसिडर करेंगे और सोल्यूशन करेंगे। अभी हमें क्या करना है, इसमें ABC फाइंड करना है। अभी इसमें A का वैल्यू हो गया 1, B का वैल्यू हो गया b बाई ए और c का वैल्यू हो गया c बाई ए। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, ABC हमने फाइंड कर लिया, अभी हमें ये b को लेना है, ये न्यू इक्वेशन को लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे जो सेकेंड टर्म के बाद हमें ये जो b का वैल्यू मिला है हमें b बाई ए, उसको 2 से डिवाइड करना और उसका स्क्वायर फॉर्मेट लेके एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन से। तो कैसे लिखना है उसको, x स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स फर्स्ट और सेकंड टर्म लिख लेंगे। थर्ड टर्म b बाई ए के पहले हम क्या करेंगे, ये जो पूरा टर्म है इसको डिवाइड करेंगे हम 2 के साथ और उसका स्क्वायर फॉर्मेट लेंगे। तो पहले मैं ऐड करती हूँ, प्लस b बाई ए मल्टीप्लाइड 2 स्क्वायर माइनस b बाई ए मल्टीप्लाइड 2 स्क्वायर प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0। हमें फर्स्ट टर्म लिखना है, सेकंड टर्म लिखना है। सेकंड टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको हमें 2 से डिवाइड करना है और उसका स्क्वायर हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड टर्म के बाद। ये जो स्टेप है इम्पोर्टेंट है, इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस b बाई 2a का स्क्वायर प्लस b बाई 2a का स्क्वायर प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। अभी ये जो पूरे टर्म है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीनों को लेना है। ये तीनों को हमें लेके डालना है a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म। तो ये हमारा a है, ये हमारा b है। अब मुझे अगर इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्मेट में डालना है, देन क्या करूंगी, x प्लस b बाई 2a का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड ab प्लस b बाई 2a
2a का स्क्वायर बन जाएगा x स्क्वायर प्लस, अभी यहाँ पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 2xb डिवाइडेड बाई 2a प्लस b बाई 2a का स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस, यहाँ से 2 अगर मैं कैंसिल कर देती हूँ तो मुझे b बाई a मल्टीप्लाइड x b बाई 2a का स्क्वायर मिल रहा है, b बाई a मल्टीप्लाइड x। तो हमारा ये जो टर्म है इसके साथ इक्वल हो रहा है और सेकंड थर्ड टर्म के साथ। ये जो टर्म है तीनों उसका स्मॉलेस्ट फॉर्म हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। ये तीनों को स्क्वायर के फॉर्मेट में कंसिडर करेंगे, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे जो टर्म्स है इसको सॉल्व करते हैं, माइनस ये हो जाएगा b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा 4a स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4a स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर a इज इक्वल टू 0। अभी हम क्या करेंगे, a प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल, ये जो पूरा टर्म है हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो जो माइनस का सिंबल है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी 4a स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर a इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। x प्लस b बाई 2a इज इक्वल, अगर यहाँ पे स्क्वायर है और इसको मुझे हटाना है तो इस साइड का मुझे क्या लेना पड़ेगा, अंडर रूट और स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हम लगाएंगे स्क्वायर रूट का साइन, 4a स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। अभी जब हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स लेंगे और ये अंडर रूट का साइन रिमूव करेंगे, अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे, तो हमें यहाँ पे प्लस माइनस बोथ में आंसर रहेगा। बिकॉज जब मैं 2 का स्क्वायर ले रही हूँ मुझे 4 मिल रहा है, माइनस 2 का भी स्क्वायर ले रही हूँ तो भी 4 मिल रहा है। तो मुझे नहीं पता ये जो भी न्यूमेरिकल नंबर आएगा उसका वैल्यू मुझे प्लस में मिलेगा या माइनस में मिलेगा, मुझे नहीं पता क्योंकि हम अंडर रूट निकाल रहे हैं। तो हमें दोनों सिंबल को कंसिडर करके कैलकुलेशन करना है। इसका आगे का जो कैलकुलेशन है, क्योंकि यहाँ पे सारे वेरिएबल्स हैं तो यहाँ पे दिखा नहीं सकते, तो हम इसके बाद जो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, रियल इक्वेशन लेके सॉल्व करेंगे, उस पे आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। इसके बाद की सोल्यूशन, एक स्टेप का सोल्यूशन है वो कैसे हो रहा है। एक इक्वेशन लेते हैं, सेम फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं और आपको समझाती हूँ मैं कि कैसे सॉल्व करना है। आई होप यहाँ तक के स्टेप्स आपको क्लियर हो गए रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जाम्पल। जो इक्वेशन यहाँ पे दिया है x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, इसको हमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना है। जो आंसर्स मिलेगा मैं आपको उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड से इसको करके दिखाऊंगी, हमें सेम आंसर मिलता है क्या, हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं क्या आंसर। फर्स्ट स्टेप में हमें इक्वेशन में और एबीसी फाइंड करना है। तो हमारा a हो जाएगा 1, b हो जाएगा 1 और c हो जाएगा -20। एबीसी फाइंड हो गया हमारा। अभी सेकंड स्टेप में a का जो वैल्यू है उसको पूरे इक्वेशन से डिवाइड करना है। क्योंकि a का वैल्यू 1 है तो उसका डिविजन करने की जरूरत नहीं है, सेम इक्वेशन एज सच रहेगा। अगर दूसरा कोई वैल्यू होता तो डिवाइड होता। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे अभी हमें फिर से एबीसी फाइंड करना था, सेम एबीसी होगा यहाँ पे भी, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -20। अभी हम b का वैल्यू लेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर को प्लस और माइनस करेंगे। सो फर्स्ट टर्म x स्क्वायर प्लस x, अभी सेकंड टर्म के बाद थर्ड टर्म में हम इसको प्लस माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्लस लगाया मैंने, b का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, देन -1/2 का स्क्वायर, ऊपर b का वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 उसका स्क्वायर, पहले ऐड किया फिर सब्ट्रैक्ट किया, सेम वैल्यू -20 इक्वल टू 0। अभी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों टर्म को लेना है और हमें उसको स्क्वायर के फॉर्मेट में डालना है। किसके स्क्वायर के फॉर्मेट, a प्लस b के स्क्वायर के फॉर्मेट में डालना। सो इसको a प्लस b में करने के लिए ये हो जाएगा हमारा a का वैल्यू, ये जो ब्रैकेट में वो हो जाएगा b का वैल्यू और बीच में हमें, क्योंकि दोनों जगह पे प्लस है तो प्लस का साइन आ जाएगा। सो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। दिस इज द शॉर्टकट कि आपको और कैलकुलेट करके देखने की जरूरत ही नहीं है। अब जो x है वो यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे जो थर्ड टर्म का वैल्यू होगा हमारा विद इन ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होगा, जो नंबर्स होंगे वो उसी को हम लेंगे एज b और उसका स्क्वायर लगाया हमने, यहाँ पे माइनस का साइन लगाया। अभी इसका जो स्क्वायर 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -20 इज इक्वल टू 0। अभी ये लिख लेते हैं हम x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस, इसको हमें सॉल्व करना है नेक्स्ट स्टेप पे। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर हो गया 4, यहाँ पे 1 -24 जा 80 इक्वल टू 0, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे -1 -80 हो जाएगा -80
81/4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो मुझे -81/4 आया। x प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81/4। ये जो पूरा टर्म है इसको हमने शिफ्ट किया इस साइड। अगर शिफ्ट करेंगे उसको साइड चेंज करेंगे तो उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस हो गया। x प्लस 1/2 इज इक्वल टू इसका अंडर रूट, क्योंकि हम स्क्वायर हटाएंगे तो 81/4 का अंडर रूट क्या मिलेगा मुझे। जब हम स्टेप डिस्कस कर रहे थे मैंने बोला था जब हम अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों सिंबल आएगा। तो प्लस और माइनस दोनों सिंबल आया। 81 का अंडर रूट हो जाएगा 9 एंड 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2। x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9/2 प्लस करके लिखेंगे एंड x प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 9/2। या तो प्लस में आ सकता है या तो माइनस में आ सकता है, दोनों वैल्यूज को हमने अलग कर। x इज इक्वल यहाँ पे अगर x का वैल्यू मुझे निकालना है तो ये 1/2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, साइड चेंज होगा तो सिंबल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 9/2 माइनस 1/2। तो ये क्या निकल जाएगा, ये हमारा हो गया पार्ट 1 और ये हो गया पार्ट 2 जैसे हम फैक्टराइजेशन में सॉल्व कर रहे थे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 9 माइनस 1 8, क्योंकि दोनों जगह पे इक्वल डिनोमिनेटर है। हम डायरेक्ट न्यूमरेटर को माइनस करेंगे तो इसका जो वैल्यू मिलेगा मुझे क्या मिलेगा, 8 और 2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 4। अभी पार्ट 2 को करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 9/2 माइनस 1/2। डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर को हम सॉल्व करेंगे। -9 माइनस 1 हो जाएगा -10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 मिलेगा और माइनस का सिंबल आ जाएगा। तो x का वैल्यू मुझे क्या मिला 4 एंड -5, जो हमने अभी कंप्लीट स्क्वायर मेथड से उसको सॉल्व किया। तो मैं सेम इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से आपको करके दिखाती हूँ, हमें सेम रिजल्ट मिलता है क्या हम देखते हैं। तो सेम क्वेश्चन लिया है हमने, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। तो सेम पहले a का वैल्यू निकालते हैं 1 b 1 c -20। सो हमें फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से क्या देखना है, a और c लेना है पहले। तो a और c हमें क्या मिला -20 मल्टीप्लाइड -20 हो जाएगा -20। तो अभी हमें b क्या मिला है 1। हमें देखना है दो नंबर इसका सम हमें +1 मिलता हो और मल्टीप्लीकेशन -20 होता। तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे, 20 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक आता है 2 एंड 10 और एक आता है 4 एंड 5। 2 और 10 का अगर हम सम किसी भी तरीके से लेंगे तो 1 तो नहीं आएगा, तो हम 4 5 को कंसीडर करेंगे। तो 4 5 में अगर मैं इसको +5 -4 कर देती हूँ तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा +1 में मिलेगा। अगर मल्टीप्लाई करूंगी -20 मिलेगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 0। अभी हम इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन निकालेंगे। तो इसमें से हमें x कॉमन दिख रहा है तो x प्लस 5 हो गया। यहाँ से एक x इधर आया, एक x इधर आया, यहाँ से x इधर आया, 5 इधर आया। अभी यहाँ पे माइनस सिंबल कॉमन दिख रहा है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ पे x कॉमन नहीं है तो 20 को डिवाइड करेंगे 4 5 से, 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 इधर आ गया तो x इधर आ जाएगा, माइनस इधर चला गया है तो इधर प्लस हो गया। अभी यहाँ पे क्या बचा 5। तो हमारा ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट इक्वल होना चाहिए, मैंने बोला था आपको जब हम सॉल्व कर रहे थे। दोनों इक्वल आ गया, उसको ले लेते हैं कॉमन। अभी ये और ये नंबर को हम डालेंगे ब्रैकेट में, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका वैल्यू भी 0, इसका वैल्यू भी 0 हम कंसिडर करेंगे। तो x प्लस 5 हो जाएगा 0, x माइनस 4 हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा पार्ट 1, ये हो गया पार्ट 2। तो पार्ट 1 के हिसाब से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 अगर इधर शिफ्ट होगा, x का वैल्यू हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसका सिंबल चेंज होकर क्या हो जाएगा -5 एंड x इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर x का वैल्यू आइडेंटिफाई कर रहे हैं 4 इधर शिफ्ट होगा तो उसका सिंबल चेंज होकर हो जाएगा +4। तो हमें x का वैल्यू क्या मिला 4 -5, जो हमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड में मिला था 4 -5, यहाँ पे भी 4 -5 मिला। तो हमारा दोनों प्रोसीजर से जो हमने सॉल्व किया सेम इक्वेशन को हमें सेम आंसर मिला। तो आई होप जो कंप्लीट स्क्वायर मेथड का जो स्टेप्स था, जो प्रोसेस था वो आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश किया है उसको द सिंपलेस्ट फॉर्मेट में आपको समझाने की, उससे सिंपल प्रोसेस और हो नहीं सकता। इसके सारे स्टेप्स आपको जैसे मैंने बोला था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप सॉल्व करो एकदम इजी लगेगा आपको। और एक दो इक्वेशन आप सॉल्व करने के बाद कंप्लीट स्क्वायर से कंपेयर करके फैक्टराइजेशन पे देख सकते हो कि आपका इक्वेशन इक्वल निकल रहा है क्या, ताकि आपको क्लैरिटी रहे चीजों की। मैंने यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल दिया है आपको, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस
इसके जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस है वो आज शॉर्ट्स वीडियो आपको मिल जाएंगे चैनल पे। बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाली हूँ शॉर्ट्स वीडियो में ये सारे सोल्यूशन। सो आई होप आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आई नो थोड़ा चैलेंजिंग था, बट जब चैलेंज नहीं होता है तो मैथ में मजा नहीं आता है। सो चैलेंज लीजिए और ऐसे डिफिकल्टीज को इजी वे में कन्वर्ट करके देखिए, बहुत मजा आएगा। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के लिए, प्रोसीजर्स के लिए, सॉल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद मैथमेटिक्स। जानने से पहले सब्सक्राइब कर चैनल, बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। लाइक शेयर करना ना भूले ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ और एक सोल्यूशन प्रोसेस के साथ। टिल देन बाय बाय।